Hello everyone, welcome back to Enlightening Chemistry. This is me Shilpa Rajput and आपको पता है कि हम अपने चैनल पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ही रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स स्पिन इंटरेक्शन एंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरैक्शन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरैक्शन होता क्या है और ये किस लिए यूज होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा बेसिकली डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड on the basis of line position, intensity and the nature of spin spin multiplet। अब आपको पता है हम जब भी NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो NMR स्पेक्ट्रा जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं, हम उससे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड। कोई भी अननोन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन करेंगे और उसके बेसिस क्या क्या होते हैं। बेसिकली हम देखते हैं लाइन पोजीशन, इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ द स्पिन स्पिन मल्टीप्लेट, कि भाई उस कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और उन प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल कहाँ कहाँ आ रहा है, इंटेंसिटी क्या है सिग्नल की, और हम साथ साथ में देखते हैं कि जो सिग्नल है उसका कितना मल्टीप्लेट है, यानी कि वो डबलेट है, ट्रिपलेट है या फिर आपका मल्टीप्लेट है। ओके, बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द signal that correspond to transition of nuclei that are not spin coupled to the other nuclei, and those signals that आर कंपोनेंट ऑफ स्पिन स्पिन मल्टीप्लेट। कई बार क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए स्पेक्ट्रा को इंटरप्रिटेट करना, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं सिग्नल्स के बीच में कि भाई कौन सा सिग्नल कौन से न्यूक्लियाई की वजह से होता है। कई बार कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो एक दूसरे के साथ कपल्ड नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जो एक दूसरे के साथ स्पिन स्पिन कपल्ड नहीं होते बट वो भी अपना स्पेक्ट्रा दे देते हैं, मतलब मल्टीप्लेट सा हमें एक नजर आता है। ठीक है, ये मैं कैसे कह रही हूँ, ये मैं ऐसे कह रही हूँ कि मान लो हमारे पास एक सिंगलेट है, यहाँ पर मान लो इसकी डेल्टा वैल्यू है 4 और एक और हमारे पास सिंगलेट आया है जिसकी वैल्यू है 3.9। ठीक है, ये 3.9 आ गया हमारे पास। अब देखो ये अगर हमें पता नहीं होगा कि ये दो प्रोटॉन्स का सिग्नल है, हम तो या तो इसको डबलेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डबलेट जैसा है ना, डबलेट जैसा लग रहा है ये हमें ये वाले सिग्नल। और बट एक्चुअल में है क्या, ये अलग प्रोटॉन का है और ये अलग प्रोटॉन का है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरैक्शन। ओके, और इस सिचुएशन के अंदर n+1 रूल जो आपका मल्टीप्लिसिटी वाला है और पास्कल रूल ओबे नहीं होता। ओके, it has been observed that the intensity of the spin multiplet are greater on the side where the absorption of groups of the proton is responsible for causing splitting। अब जो spin multiplet होते हैं उसके अंदर जो साइड वाली पीक्स हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं, because the absorption of group of proton is responsible for causing splitting। अब ग्रुप है बहुत सारे प्रोटॉन्स का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लिटिंग करने के लिए, इसकी वजह से इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सो द स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। पहला होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता क्या है या फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम कपलिंग ऑफ प्रोटॉन्स, वो वाला स्प्लिटिंग पैटर्न या स्प्लिटिंग पैटर्न जो किसकी वजह से आता है, कपलिंग ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, यानी कि जब प्रोटॉन्स कपल होते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास क्या आता है, स्प्लिटिंग पैटर्न, जिसके अंदर केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा न्यू, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस डेल्टा न्यू इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेक्ट्रा को क्लासिफाई करने के लिए हम देखते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू और देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट। अगर आपका डेल्टा न्यू ओवर जे वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग। यानी कि क्या हो, ये वाली लाइन, आपको ये मेन पॉइंट है इस वाले टॉपिक के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि डेल्टा न्यू ओवर जे की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो उस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर
स्पेक्ट्रा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के लिए, है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गिवन सिग्नल अराइजेस फ्रॉम adjacent group of equivalent nuclei of the spin I given by 2n i+1। अगर सबसे पहले जो मल्टीप्लिसिटी है वो इस रूल से हम देंगे 2n i+1। अब यहाँ पे अगर i आपका हाफ है तो आपका रूल क्या हो जाता है, n+1, जो हमने पढ़ा था पास्कल वाला रूल, है ना, पास्कल ट्रायंगल से जो हमने निकाला था। बट अगर आपका क्या बोलता है, ये जो सेंटर ऑफ द मल्टीप्लेट गिवन गिव्स द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द केमिकल शिफ्ट, जो आपका सेंटर है मल्टीप्लेट का वो हमें रेजोनेंस पोजीशन देती है। रेजोनेंस पोजीशन किसकी, न्यूक्लियस की एंड द केमिकल शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंस इन द मल्टीप्लेट इज अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल। अब जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें पास्कल ट्रायंगल ने दिया था ना, 2 रेशियो, अगर मैं मल्टीप्लेट की ट्रिपलेट की बात करती हूँ तो 1:2:1 होता है। तो इस वाले केस के अंदर भी जो मल्टीप्लेट की इंटेंसिटी रेशियो है वो पास्कल ट्रायंगल से ही आती है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ ओनली टू इंटरैक्टिंग ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई द सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लेट इज इक्वल एंड कोरस्पॉन्ड टू द कपलिंग कांस्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं अपना सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, या मैं यूं कहूं नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग या नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। इसके अंदर क्या करना है, हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, वही जो हमने फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में देखी थी, एक तो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस और एक कपलिंग कांस्टेंट। जब ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू या डिफरेंस और कपलिंग कांस्टेंट एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग, जो फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग के रूल थे, मतलब जिसमें पास्कल ट्रायंगल वाला रूल ओबे हो रहा था या और भी जो रूल्स थे वो ओबे हो रहे थे, वो यहाँ पर ओबे नहीं होते। यानी कि एक आपको याद रखनी है, डेल्टा न्यू ओवर डेल्टा जे की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो हमारा स्पेक्ट्रा कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अब आपको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में है क्या। ये मैंने यहाँ पर डेल्टा वैल्यूज लिखी हैं, क्या है ये, डेल्टा वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको शायद पता होगा, मालूम होगा कि मैंने ये वैल्यूज ऐसे क्यों लिखी हैं। अगर नहीं आपको पता तो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जब मैंने आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यू के बारे में पढ़ाया था, वहाँ मैंने एक टीएमएस भी बताया था जिसकी वैल्यू 0 पे आती है ना। तो उसको वीडियो को आप जाकर चेक करें और वो प्लीज सारी सीरीज देखें, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट सीरीज देखने का कोई भी फायदा है। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग के अंदर क्या था, आपको पता है डेल्टा न्यू और डेल्टा जे इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दो सिग्नल आए हैं ना, दो सिग्नल आपस में कुछ गैप पे होंगे, हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन सा सिग्नल हमारा कौन सा है, यानी कि कोई मल्टीप्लेट है या डबलेट है या ट्रिपलेट है। ओके, और दो सिग्नल जो ये आए हैं ये दोनों अलग अलग प्रोटॉन्स के हैं। इज इट क्लियर। ओके, अब बात करेंगे सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग की या सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की। ये तो था हमारा जब क्या था, फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग। अब यहाँ देखो ये दो सिग्नल हैं, एक है सिंगलेट और एक है आपका डबलेट। अब इन दोनों के बीच में जो केमिकल शिफ्ट ओवर जे वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि इनके बीच में गैप बहुत कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कंपाउंड, मतलब सिग्नल्स के बीच में कि कौन सा सिग्नल किसकी वजह से है। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा या सेकंड ऑर्डर स्प्लिटिंग या नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग या कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। ओके, अब देखो, इन फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग वीक कपलिंग टेक प्लेस। फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग के अंदर बहुत कम कपलिंग होती है, जबकि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा के अंदर स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है। ये हमारा था अबाउट कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा एंड सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप अब तक आपने इनलाइटनिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।